इस समय मैं मौजूद हूँ सहारनपुर के मौजूदा सांसद फजलुर रहमान साहब मेरे साथ हैं। चाहे 5 साल का टर्म लगभग पूरा हो चुका है, आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव चल रहा है। सांसद जी से बात करेंगे ये सहारनपुर से जुड़े हुए मुद्दों के वर्तमान चुनाव पे। सांसद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। सहारनपुर में लोकसभा का चुनाव जो है धीरे धीरे तेज़ी पकड़ रहा है, क्या देखते हैं आप सहारनपुर के चुनाव की स्थिति को? देखिए, मैं टुडे एक्सप्रेस की जानिब से अपने सभी साथियों का और अपने लोकसभा और ज़िले के लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। जहां तक आपका ये सवाल कि इस वक्त हमारी लोकसभा में इलेक्शन किस नौइयत पर जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि शायद इलेक्शन शुरू होने से पहले जो माहौल भारतीय जनता पार्टी के हक में बना हुआ था, उसमें काफ़ी बदलाव आ रहा है। जितनी स्ट्रांग अब से 10 दिन 15 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी थी, आज उससे कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर भारतीय जनता पार्टी, न सिर्फ सहारनपुर में बल्कि सहारनपुर के आसपास के इलाकों में, और मैं कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में आज भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, जो सेकुलर वोट है वो आपस में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद यह है कि ऐन वक्त पर जो सेकुलर वोट है वो सब इस पोजीशन में आ जाएंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी को आराम से हरा सके। ये मेरा मानना है। तो सहारनपुर की से में जो है अभी क्षत्रिय समाज ने एक बहुत बड़ी पंचायत की है बीजेपी के अगेंस्ट। बीजेपी की से क्षत्रिय समाज नाराज है, जिसके लिए कल योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर थे, आज सहारनपुर में मुख्यमंत्री हैं गंगों में। तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी अपना कोर वोट भी बचा नहीं पा रही? देखिए, जो एक धारणा बनी हुई थी भारतीय जनता पार्टी के मुतालिक कि हम राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो सारे हिंदू हमारे साथ आ जाएंगे, वो गलत है। गरीब आदमी रोज़गार की बात कर रहा है, एक आम आदमी महंगाई की बात कर रहा है, एक आम आदमी पेट्रोल और डीजल और आपके गैस के बारे में बात कर रहा है, एक आम आदमी जो छोटा कारोबारी है उसका आज कारोबार इस पोजीशन में पहुंच गया कि उसके पास जितनी जमा पूंजी थी वो सब ख़त्म हो गई। उसकी वजह भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। आज किसान को उसकी फसल की लागत नहीं मिल रही है, किसान भी नाराज़ है, सैनी समाज भी नाराज़ है, क्षेत्रीय समाज भी नाराज़ है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे एससी हो, चाहे अक़लियत के लोग हों, आज मोदी जी की पॉलिसी से सब नाराज़ है। और एक बात जो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है वो यह है कि हमारे प्रधानमंत्री ने लोगों को डराने का काम किया, ईडी के ज़रिए, सीबीआई के ज़रिए, इनकम टैक्स के ज़रिए, और कुल मिलाकर उन्हें डराया और उनसे पैसा वसूला। वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसने ये साबित कर दिया कि पैसा रिश्वत के तौर पर लिया गया है। जाहिर बात है, ये बात जब आवाम के सामने है उसकी परतें आगे भी खुलेंगी, और जो परतें खुलती चली जाएगी भाजपा और ज़्यादा कमज़ोर होती चली जाएगी। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है वो एक चुनावी मुद्दा नहीं है, आम लोगों में उसका राम मंदिर का कोई इफेक्ट नहीं है जैसा कि बीजेपी के लोग समझते थे। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे आपने बात की। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को आप कह रहे हैं कि एक बड़ा घोटाला जो है वो रहा है, एक तरीके से रिश्वतखोरी का, जबरन चंदा वसूली का मामला आप इसे मान रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जनता इन मुद्दों को ध्यान में रख के अपना वोट करेंगी? 101% आवाम इन चीज़ों को अपने सामने रखेगी और इसी की बुनियाद पर वोट देने जाएगी।
आज आम आदमी, गरीब आदमी, किसान आदमी, मजदूर आदमी सब परेशान है। वो डर की वजह से अपनी बात नहीं कह पा रहा है, लेकिन जिस वक्त वो अपने वोट देने जाएगा तो वो इस बात को कंसिडर करेगा कि हम अपने संविधान को कैसे बचाएं, अपनी आज़ादी को कैसे बचाएं, और ये जो इस वक्त डर का माहौल पैदा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, इससे कैसे निजात पाएं। 400 पार के नारे की क्या हकीकत आपको लगती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जुमलेबाजी से काम लिया। जैसे जुमला मोदी जी ने 2014 में दिया था कि सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, और उसका कहीं अता पता नहीं। वही पोजीशन आज हमारे इन भाजपा के लोगों की है, मोदी जी की है। आज आपस में योगी जी का ग्रुप और मोदी जी का ग्रुप, अमित शाह का ग्रुप आमने सामने है, जो बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने जा रहा है। अब आप रिजल्ट भी देखेंगे। अच्छा सांसद जी, जिस तरीके से आपने बात कर रहे हैं, आपके सेकुलर वोट जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के अगेंस्ट वोट करेंगे, तो मायावती जी का इंडिया गठबंधन में ना जाना, ना, जबकि कहीं ना कहीं गठबंधन के सभी दल चाहते थे कि मायावती जी जो है अपनी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल हो। इसका आपको क्या लगता है कि बीएसपी को, क्योंकि ऑफिशियल तौर पे आप अभी बीएसपी में हैं, बीएसपी में आपको क्या लगता है इसका नुकसान होगा या आने वाले चुनाव में आप लगता है कि ये सही डिसीजन था? देखिए, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है जी कि अगर गठबंधन हो जाता तो बेहतर रहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा ट्रायंगुलर फाइट के अंदर ही कमज़ोर होती है, और जब आमने सामने की लड़ाई होती है तब भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। यहाँ यूपी में ट्रायंगुलर फाइट हो रही है, आप देखेंगे कि भाजपा को कितना ज़बरदस्त नुकसान होने जा रहा है। अच्छा सांसद जी, 5 साल का आपका जो टर्म रहा लगभग निर्विवाद रहा, कोई बड़ा विवाद आपसे नहीं जुड़ा है, काम आपने किया है, लोगों में के बीच में रहे हैं, तो लोग, जनता भी चाहती थी कि आप चुनाव लड़ें। चुनाव न लड़ने का मैं क्या कारण रहा? स्वास्थ्य रहा या क्या वजह रही? सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा ये कार्यकाल पुरअमन रहा, कोई तनाज़ा नहीं पैदा हुआ, ये ऊपर वाले का करम रहा। आपस में हमारे यहाँ जो दूरी पैदा हो गई थी हमारे समाज में, वो अब नज़दीकी आई हैं। आपस में जो पहले कभी माहौल हुआ करता था प्यार मोहब्बत का, फिर से वो कायम हुआ और बहाल हुआ। आज हमारे ज़िले में कोई भी शिकायत इस तरह की नहीं है कि उस इलाके में हिंदू ने मुसलमान को परेशान कर दिया, मुसलमान ने किसी दलित को परेशान कर दिया, दलित ने किसी हिंदू को परेशान कर दिया। ऐसा माहौल हमारे ज़िले में नहीं रहा, ये वो खुदा का शुक्र है। और इसके अलावा मैं आपसे बता दूं, ये जो आप कह रहे हैं कि दूसरी बात कुछ पूछ रहे हैं, चुनाव ना लड़ना। हाँ, क्या चुनाव न लड़ना, देखिए किसी वजह से, अब वो बातें थोड़ा सा अलग हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने हमारे माजिद अली को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। जाहिर सी बात है कि गठबंधन में अपना किसी एक कैंडिडेट को डिक्लेयर करती, तो मेरे जहन में ये बात आई कि भैया बंटवारा हो जाएगा वोट का, तो बेहतर यह है कि जो सेकुलर वोट है वो ही मुत्तहिद हो जाए, उसके लिए हम काम करें और भाजपा को हराने का काम करें, ये मकसद था और कोई नहीं। मेन मोटिव ये रहा कि वोट का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो और बीजेपी के अगेंस्ट जो वोट हो वो एकजुट होकर वोट हो। अच्छा सांसद जी, आशीर्वाद किसे मिल रहा? गठबंधन के नेता भी आपके पास आ रहे हैं, वो भी सिर पर हाथ रखवा रहे हैं, माजिद अली भी घूम रहे हैं, वो भी सिर पर हाथ रखवा रहे हैं। सांसद जी का पर्सनली आशीर्वाद किसके साथ है? सही मायनों में मैं दोनों साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे पास अपना वक्त निकाल कर आए, क्योंकि ईद का दिन था कल, तो आपस में मिलना जुलना रहता, और मेरी कभी ऐसी रंजिश भी नहीं रही कि मैं पब्लिकली या आम कहीं आपस में ना मिलता हूँ। मुझे न उनसे शिकायत है, ना मुझे इस तरह की मेरे से शिकायत है।
रही बात भाई किसी एक को आशीर्वाद देने की, अभी वक्त है। जो इलेक्शन नज़दीक आएगा उस वक्त फैसला करेंगे कौन भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है, उसका हम साथ देने का काम करेंगे। मतलब जो मजबूत कैंडिडेट होगा, चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और जो इस पोजीशन में होगा, हराने वाली पोजीशन में होगा या फाइट देने वाली पोजीशन में होगा, फिर आप अपने पत्ते खोलेंगे। अच्छा, सहारनपुर की जनता से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। हम लोग जज्बात में बह गए और उसका खमियाजा हमारे आम आदमी को हुआ है, हमारे मुल्क को हुआ है। आज हमारा मुल्क बेइंतहा कर्जदार है, सिर्फ गलत पॉलिसीज़ की वजह से। तो इसलिए जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन्हें मुल्क से बाहर निकालने का काम किया जाना चाहिए। ये मेरा अपील है लोगों से। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा आपसे, आपके चाहने वाले जो आपके लोग हैं, जो आपके समर्थक हैं, जिन्होंने पूरे 5 साल आपके साथ रहे, आपका कार्यकाल देखा, उनके मन में कहीं ना कहीं दुख है आपके इलेक्शन लड़ने का। भविष्य में राजनीतिक तौर पे आप एक्टिव राजनीति करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, लोग चाहते हैं कि आप प्रतिनिधित्व करें। ये उन लोगों का मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है कि इस तरह से लोग ख्वाहिश रखते हैं और इस नज़रिए से मुझे देख रहे हैं। मैं उनका एहसानमंद हूँ। जहाँ तक एक्टिव पॉलिटिक्स की बात है, वो मैं पॉलिटिक्स का नाम तो नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ के लोगों की सेवा करता रहूँगा और फिर कुछ फैसले अगर बाद में लेने हुए वो उस वक्त सोचा जाएगा। अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। ये थे सहारनपुर से मौजूदा सांसद फजलुर रहमान साहब, जिन्होंने हमारे सारे सवालों का जो जवाब दिया है और लोकसभा चुनाव पे अपना जो प्रिंट आउट है वो भी बताया है कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से ये अपनी प्रेजेंस मौजूद रखेंगे। सहारनपुर से वीडियो जर्नलिस्ट अजमत अली के साथ कैमरामैन अनस, टुडे एक्सप्रेस, सहारनपुर।